हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आप पाइथन से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं या फिर आप पाइथन का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, तब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो माइस्क्यूल डेटाबेस का यूज़ करता है और आप कोई प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप में आप रन करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई कनेक्टिविटी का प्रोग्राम करना चाहते हैं और वो माइस्क्यूल के साथ हो, तब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट यहाँ पर बेसिक जो एरर्स आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या फिर आप पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं तब ना है, इसलिए आपको काफ़ी ऐसी जो रिक्वायरमेंट है वो करनी होती है। यानी कि आपका जो पाइथन का सेटअप है आप किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप पाइथन की कनेक्टिविटी माइस्क्यूल के साथ करना चाहते हैं तब। यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और वो है, यहाँ पर मैं आपको एक नोट पैड से या फिर मैं यहाँ पर सब लाइन ले लेता हूँ, उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी नीड होती है। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो आपके पास पाइथन का यहाँ पर जेडीके या फिर पाइथन का जो सेटअप है वो आपके लैपटॉप में चाहिए। पाइथन सेटअप है या नहीं वो देखने के लिए आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर CMD ओपन करना है और यहाँ पर देखना है। आप यहाँ पर पाइथन का वर्जन वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा PI स्पेस हाइफन वर्जन। अगर आपके पास पाइथन का ओल्ड वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर दिखाई देगा, अगर नहीं इंस्टॉल है तो ऐसा लिखा हुआ है आएगा कि PY इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। दूसरी मेथड है, यहाँ पर आप पाइथन लिखें और यहाँ पर आप हाइफन वर्जन लिखें। यहाँ पर पाइथन वॉज नॉट फाउंड ऐसा लिखा है, यानी कि आपके पीसी में या फिर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि PY स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन आपको लिखना है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि आपके लैपटॉप में लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है। दूसरी मेथड थी जो पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, यहाँ पर पाइथन वॉज नॉट फाउंड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में पाइथन का सेटअप नहीं है। आपके पास पाइथन का सेटअप नहीं, उसके बाद आपको वो भी देखना है कि आपके जो पाइथन का प्रोजेक्ट या फिर आपकी पाइथन की प्रोग्राम जो कि माइस्क्यूएल के साथ कनेक्टेड है, तो आपके किसी में माइस्क्यूएल है या फिर नहीं, और माइस्क्यूएल है तो वो एनवायरनमेंट सेटअप पे क्रिएट किया हुआ है या फिर एनवायरनमेंट सेटअप उसमें किया है या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले माइस्क्यूएल है या नहीं वो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपको विंडो प्रेस करके XMPP या फिर जैम्प हो तो जैम्प आपको सर्च कर लेना है। जैम्प और वैम इन दोनों में से कोई भी अपाचे का सर्वर है वो यहाँ पर वैलिड है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सिस्टम में XMPP यहाँ पर इंस्टॉल है, तो आपको देखना है आपके पीसी में XMPP इंस्टॉल है या नहीं। सबसे पहले नहीं है तो आपको यहाँ पर XMPP को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माइस्क्यूएल है उसे स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर माइस्क्यूएल है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बॉटम में एरर आ रही है, तब आपको उसे रिपेयर करना होगा या फिर आप रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर माइस्क्यूएल इंस्टॉल यानी कि XMPP इंस्टॉल होने के बाद आपका यहाँ पर ये स्टॉप नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये रेड एरर नहीं आ रही है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यानी कि स्टॉप आ रहा है यहाँ पर, यानी कि आपका XMPP है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर CMD ओपन करने है, उसमें लिखना है MySQL स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। यहाँ पर माइस्क्यूएल इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी कि यहाँ पर माइस्क्यूएल है वो इंस्टॉल नहीं है। माइस्क्यूएल यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, बट यहाँ पर XMPP में हमारा माइस्क्यूएल है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर से पाथ सेटअप करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिखाऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पाइथन का कनेक्टर चाहिए और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हम रन कर सकते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर इस डेस्कटॉप में पाइथन इंस्टॉल करेंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो क्रोम है वो ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन EXE। आप यहाँ पर पाइथन EXE लिखेंगे, आपके सामने यहाँ पर python.org की वेबसाइट आएगी। यहाँ से आपको डाउनलोड पाइथन पर जाना है। यहाँ से आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बॉटम में यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको विंडोज़ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड विंडो इंस्टॉलर 64 बिट, या फिर आपके पास विंडोज 7 है तो यहाँ पर 32 बिट आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको विंडो इंस्टॉलर 64 बिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक EXE फाइल मिलेगी, वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर इस EXE को आप ओपन करेंगे, यानी कि एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले यूज़ एडमिन प्रिविलेज विज इंस्टॉल py.exe और एड पाइथन EXE टू पाथ, यानी कि आपका एनवायरनमेंट पाथ यहाँ से सेटअप हो जाएगा। यहाँ से आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी वेट करनी है ताकि जो आपका पाइथन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग CMD है उसे एक बार क्लोज कर देना है। आपको यहाँ पर विंडो प्रेस करके यहाँ पर CMD सर्च कर लेना है और उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं py स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन 3.13.9 यहाँ पर पाइथन का वर्जन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आप पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं py स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन में भी पाइथन का वर्जन अवेलेबल है और पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन उसमें भी यहाँ पर हमारा पाइथन है और सक्सेसफुली यहाँ पर उसका वर्जन दिखा रहा है। नेक्स्ट हमने बात की थी, आपके पास अगर XMPP इंस्टॉल नहीं है तो आपको XMPP सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है और उसमें यहाँ पर आपको MySQL है उसे स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है CMD में MySQL स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। यहाँ पर आपको MySQL का जो वर्जन है वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। वो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको XMPP में जाना है, यहाँ पर उसे स्टार्ट कर लेना है या फिर आप उसे फिलहाल स्टॉप भी रख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्सप्लोरर में जाना है। आपको एक्सप्लोरर में जाने के बाद यहाँ पर MySQL का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर आपको बिन में जाना है और जो बिन का पाथ है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ENV यानी कि एनवायरनमेंट वेरिएबल को यहाँ पर फाइंड कर लेना है। यहाँ पर एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल योर अकाउंट, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल में आपको सेट करना है और नीचे आपको यहाँ पर पाथ का ऑप्शन मिलेगा।
यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपने सिर्फ एनवायरमेंट वेरिएबल को व्यू की यानी कि व्यू पर क्लिक किया है। आपको दोबारा ENV सर्च करना है, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहले इसे हम क्लोज कर देते हैं। आपको विंडो प्रेस करके ENV सर्च करना है, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल पर आपको क्लिक करना है और अब आप देखें यहाँ पर आपको पाथ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको न्यू पाथ सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने जो स्ट्रिंग कॉपी की थी वो यहाँ पर डाल देनी है। यानी कि मेरा XMPP है वो यहाँ पर डी ड्राइव में इंस्टॉल है, इसलिए D:/XMPP MySQL bin। अगर आप में XMPP C ड्राइव में इंस्टॉल है तो यहाँ पर C:/XMPP MySQL bin लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके प्रेस कर देना है। एग्जिस्टिंग CMD को यहाँ पर से आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर विंडो प्रेस करना है और आपको यहाँ पर CMD लिखना है। यहाँ पर आपको MySQL स्पेस हाइफन वर्जन यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको MySQL का जो MariaDB यहाँ पर जो वर्जन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो XMPP है उसमें MySQL स्टार्ट नहीं है तो सबसे पहले उसे स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है MySQL, उसके बाद आपको -u और उसके बाद आपका जो यूज़र है, जैसे कि यहाँ पर फिलहाल मेरे पास रूट होता है और बाय डिफ़ॉल्ट XMPP में रूट यूज़र होता है। अगर आपने कोई क्रिएट किया है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद -p यानी कि पासवर्ड, उसके बाद आपको स्पेस और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है और आप देखिए यहाँ पर MariaDB एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस है वो यहाँ पर शो करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ शो डेटा बेसिस। आपको बहुवचन में लिखना है, यानी कि शो डेटा बेसिस। यहाँ पर लास्ट में मैंने एस लगा दिया। अब देखिए मेरे पास जितने भी डेटा बेसिस अवेलेबल हैं मैंने यहाँ पर शो करवा दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ test_1, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज test_1 और कोलन, यहाँ पर मैंने वो यूज़ किया। बट आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यूज़ और शो डेटाबेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर आपका जो MariaDB का ऑप्शन मिल जाता है, MariaDB नॉन, तो यहाँ पर आपका जो MySQL का जो सेटअप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो उसमें कितने डेटाबेसेस है और आप यूज़ करना चाहते हैं तो आगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो MySQL का जो सेटअप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर इस CMD को क्लोज कर देंगे और अब हम यहाँ पर जो पाइथन की कनेक्टिविटी का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा जो डाउनलोड है फोल्डर उसमें चला जाता हूँ और यहाँ पर से मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम है जैसे कि dbconnection.py उसे रन करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कनेक्टिविटी का प्रोग्राम यानी कि एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट है उसमें, यानी कि वो आप आपके PC में रन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आप पहले से यानी कि न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं और कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओपन विथ सिलेक्ट करके चूज अनदर और उसमें आप नोटपैड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम है वो नोटपैड में ओपन कर लिया है।
और यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो डेटाबेस है उसका नेम फ़िलहाल चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ वीडियो अंडरस्कोर वन। यहाँ पर मेरा डेटाबेस का नेम है वीडियो अंडरस्कोर वन। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर XMPP ऑन किया था, आप यहाँ पर XMPP अपा से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से आप एडमिन में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको UI इंटरफेस मिलेगा, यानी कि आप कोई क्वेरी या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप से क्रिएट करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर UI मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने लोकल होस्ट में MySQL एडमिन, आप मैन्युअली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर XMPP में PHP और MySQL दोनों यहाँ पर स्टार्ट होने चाहिए। ओके, आप देखिए यहाँ पर UI आ चुके हैं। यहाँ पर न्यू डेटाबेस में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू पर प्रेस किया। यहाँ पर मैं मेरा डेटाबेस का नेम वीडियो अंडरस्कोर वन यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर कोई भी टेबल्स क्रिएट नहीं है और अब हम यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको MySQL के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। इसलिए आपको यहाँ पर क्रोम में आपको लिखना है पाइथन कनेक्टिविटी विथ MySQL। यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन कनेक्टिविटी विथ MySQL और यहाँ पर आपको एक W3 स्कूल यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी। वहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक कनेक्टर ले लेना है, यानी कि आपको CMD में पाइथन -m pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर ऐसा लिखना है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर CMD सर्च करता हूँ और जो मैंने कॉपी किया था, यानी कि आपको लिखना है पाइथन -m pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन। तो यहाँ पर मैं CMD में लिखूंगा पाइथन m pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन। यहाँ से आपको थोड़ी सी वेट करनी है। अब देखिए आपका जो कनेक्टर है वो इसमें इंस्टॉल होने लगेगा। आपका कनेक्टर जैसे इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है, जैसे कि मेरा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड में है, तो db_con.py यहाँ से सबसे पहले मैं CMD ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा py स्पेस मेरा प्रोग्राम नेम .py। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी एरर्स मुझे मिली, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो CLS यानी कि डेटाबेस नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, यानी कि अब मेरे पास वीडियो वन का डेटाबेस है। यहाँ पर मैं वापस प्रोग्राम ऑन करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मुझे एक प्रोग्राम रन करके मिल चुका है। ये यहाँ पर मैं रोल नंबर 1 और नेम यहाँ पर मैं पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सबमिट क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं बैकएंड में यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर प्रेस करता हूँ। अब देखिए रोल नंबर 1 नेम परेश, यहाँ पर हमारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको जो डेटाबेस है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा क्रोम, उसमें हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस था जिसका नेम वीडियो वन था उसे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टूड नाम का डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट है, इसे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड वन और परेश नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि यहाँ पर डेटाबेस में डेटा शो हो रहा है। अगर आप UI से नहीं देखना चाहते तब आपको यहाँ पर CMD में लिखना है MySQL। यहाँ पर यूज़र हमारा रूट था -p, इसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूज़ करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूज़ और हमारा डेटाबेस नेम था वीडियो अंडरस्कोर वन, तो हम यूज़ वीडियो अंडरस्कोर वन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे टेबल, यानी कि हमारे पास जो टेबल था वो था स्टूड, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा डेटा वन
और यहाँ पर उसका नेम पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं MySQL के साथ, और आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पर वर्क करेगा। अब यहाँ पर सभी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है और आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं या फिर कनेक्ट हो चुका है या नहीं वो देखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सबलाइन। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। वो प्रोग्राम मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। इसका नेम हम देंगे यहाँ पर पाइथन। उसमें मैं यहाँ पर app.py करके एक फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पर app.py करके पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले आपको यूज़ करना है WC स्कूल। तो यहाँ पर हम MySQL कनेक्ट पाइथन W3 आप लिखेंगे तो आपके सामने पाइथन MySQL करके एक वेबसाइट आएगी। उसमें आप देखें, यहाँ पर आपको एक बेसिक प्रोग्राम मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बार नेक्स्ट क्लिक करेंगे और आप देखिए यहाँ से एक प्रोग्राम को आपको कॉपी कर लेना है। हमारा जो प्रोग्राम था यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास इंपोर्ट MySQL कनेक्टर, यानी कि आपने ऑलरेडी कनेक्टर को इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है MySQL के साथ। यहाँ पर लोकल होस्ट, हमारे पास यूज़र कौन सा था, तो हमारे पास यूज़र था रूट। हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे और यहाँ से इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ओपन कंटेंट फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देखिए आपके पास यहाँ पर वो जो पाथ था, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम था उसका यहाँ पर पाथ है। वहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है, सभी चीज़ें हटा देनी है और यहाँ पर लिखना है CMD। आपको CMD लिखना है और यहाँ पर आपका प्रोग्राम नेम कौन सा था, तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बनाया था app.py। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं py स्पेस app.py लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है और कोई भी यहाँ पर एरर नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पर पाइथन app.py भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा पाइथन app.py। यहाँ पर हमें कुछ एरर्स मिल रहे हैं, यानी कि क्वेरी में। हमें यहाँ पर एरर मिल रहे हैं कि हमने जो क्वेरीज जो लिखी है, कांट क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि video_2। यहाँ पर video2 का हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो एरर्स है वो हम यहाँ पर देख सकें। सबसे पहले मैंने ये बेसिक प्रोग्राम था उसे यहाँ पर लगा दिया। वापस से हम यहाँ पर यूज़र में रूट और
पासवर्ड ब्लैंक देंगे और हमारे पास जो CMD था उसमें हम यहाँ पर ओके अब देखिए यहाँ पर MySQL कनेक्टर कनेक्शन एग्जिस्ट हो चुका है, यानी कि कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर वापस से मैं CLS करके क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर py app.py आप देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें इसने यहाँ पर कर्सर क्रिएट करके यहाँ पर आप देखिए क्रिएट डेटाबेस MyDB, यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया है। यहाँ पर शो डेटाबेस का एक प्रोग्राम है, उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो भी डेटाबेस है जैसे कि एग्रीकल्चर और DBFN, सबसे पहले हमने यहाँ पर वीडियो 1 और वीडियो 2 बनाया था, वो यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि आप कोई भी कनेक्टिविटी का प्रोग्राम करना चाहते हैं तब आप सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट करें, यानी कि आप एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आप देख लें कि आपका जो एनवायरनमेंट सेटअप है वो सब कुछ रेडी है या नहीं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि आप पाइथन का प्रोग्राम MySQL के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं विथ पाइथन एंड MySQL, तब आपको किस तरीके से सेटअप करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो देखा था वो था कि आपके पास कोई CMD में पाइथन एग्जिस्ट है, एनवायरनमेंट सेटअप है या नहीं। दूसरा हमने ये देखा था कि आपके पास जो MySQL यानी कि XMPP और जैम्प है या फिर आप वेब का यूज़ कर रहे हैं, तब आपका जो MySQL का एनवायरनमेंट आपने CMD के साथ कनेक्ट करके रखा है या नहीं, यानी कि एनवायरनमेंट सेटअप आप में एग्जिस्ट है या नहीं। अगर नहीं तो वो हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा था कि आपके पास जो कोई पाइथन एग्जिस्ट है और MySQL एग्जिस्ट है, उसके बाद आपको जो कनेक्टर्स है जो कि पाइथन के साथ XMPP को यानी कि MySQL को कनेक्ट करता है, तब आपके पास कनेक्टर इंस्टॉल होना चाहिए। इसलिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, आपका जो लैपटॉप है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट रखें। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन किया था और आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तब आप W3C स्कूल में एक प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर रन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।